हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मेरा रूम देख के तो आप जान ही गए होंगे कि मैं अपने घर आ चुकी हूँ। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, वॉइस से आपको पता ही चल गई होगी। तो कल मैं सुबह में ही अपने घर आ गई। शॉर्ट वीडियो में आपने देखा होगा। और कल एकादशी का व्रत था और मेरा 16 सोमवार का मंडे व्रत था। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आने से कल व्रत रहने से नमक खाना नहीं होता है, जिससे मेरा थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। और तो आप सबका एकादशी व्रत कैसे गया। मैं एकादशी पे कोई वीडियो नहीं बना पाई। मेरे यहाँ चौक पूरा गया था और गन्ना चूसा जाता है, सब कुछ होता है, जो भी होता है सबको पता ही है। जिसको नहीं पता होता है उसके लिए मैं वीडियो बनाना चाह रही थी, पर थोड़ा तबीयत ख़राब था इसलिए मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई। फिर भी आप सबको मैं दिखा देती हूँ कि हमारे खेत में हमारे यहाँ गन्ना होता है। हमारे यहाँ मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ गन्ना अधिकतर होता है खेतों में, जो भी बोया जाता है। तो मेरे यहाँ खुद ही था, तो इस तरह का मेरे यहाँ बहुत सारा गन्ना था। पर मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने कुछ खाया पिया नहीं। और सिंघाड़े भी थे, तो यही सब खाया जाता है। शाम को चौक पूरा जाता है और दिया जलाया जाता है। लक्ष्मी जी की पूजा होती है और सुबह में भोर में उठ के लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है और लक्ष्मी जी का आवाहन किया जाता है कि वो हमारे घर में आए। तो ये सब सुबह सासू माँ ने हमारी की थी। और हमारे यहाँ धान, जो खेत में धान का सीज़न है इस समय, जो नवंबर का सीज़न होता है उसमें धान की कटाई होती है। तो धान कट के आता है, उसको धूप में सुखाना तो पड़ता है, हमारे तब जाके यहाँ चावल भी घर में स्टोर कूट करने के की और इतनी घर जगह में नहीं। स्टोर किया तो जाता है पूरे ये साल भर के लिए। बिकने वाला तो हमारे धान यहाँ है, धान तो कट के ये आया है बाहर और ही ऐसे बाहर है, पड़ा तो है कि मेरी थोड़ा माँ जी धूप सब लग जाए, फिर उसकी इसको देख रेख बेच कर रही देंगे। हैं। मैं तो और कल ये आई थोड़ा मम्मी और जी मुझे धान इसी ऐसे वजह ही से आना फैलाई पड़ा, थी क्योंकि वो सूखने के बाहर सब लिए। देखती हैं तो तो ये घर सूख में चुके खाना हैं, तो बनाना इसको और इस सब बोरे काम में होता है भर दे घर में। रही हैं। तो वो सब हमारे फैमिली अकेले में से बस नहीं हम और मैनेज कर मेरी माँ जी पाएंगी, हैं। तो तो इसलिए मैं मैं आई। अंदर का तो काम मैं सब आपको देख दिखाती लेती हूँ हूँ कि और बाहर वो मेरे बाहर यहाँ का धान देख सूख लेती रहे हैं। हैं। और मेरे और हस्बैंड मैं जी ने नहीं थी इतनी तो सारी मेरे सब्जियाँ हस्बैंड जी लगा ने दी ये हैं सारी कि सब्जियाँ लगा दी हैं। जैसे पालक तो हो ये गया, धनिया हो लहसुन गया, है गोभी जो हो कि गया अभी छोटे और छोटे निकल लहसुन हो रहे गया, हैं। ये भिंडी हो पालक गया। है, ये सारी धनिया है। सब्जियाँ मेरे हस्बैंड जी ने और ये लगवाई आप जो है देख और रहे हैं सब में ये पानी गोभी कर के दिया पौधे है। हैं तो और मैं आपको आज टमाटर के, दिखाती हूँ बैगन कि मैं के। नहीं थी तो मेरे तो ये हस्बैंड जी सब ने हमारे कितना पास काम ज़मीन करवाया काफ़ी है। और मेरी तो सासू माँ धान हमारे यहाँ सुखा रही हैं। तो सब्जियाँ वो सब उगाने की चलिए मैं कमी नहीं दिखाती हूँ। पड़ती हैं। और यहाँ भी सब सब्जियाँ उगाई हुई हैं। ये भिंडी के हैं पेड़, इसमें भिंडियाँ निकलती भी हैं। तो ये अमरूद के पेड़ हैं और ये सब लहसुन के पेड़ हैं। तो अच्छा लगता है। आप नेचुरल और हरी सब्जियाँ ताज़ा घर की बात ही अलग होती है। मार्केट में जो तो जब तक मैं आप सब्जियों की वीडियो दिखा रही थी तब तक ट्विंकल धान पे पहुंच गई। इसकी दादी इतना मेहनत से झाड़ू लगा के इकट्ठा कर रही थी धान को कि बोरे में भर दें, और इसमें आके ट्विंकल खड़ी हो गई। और जैसे खेत में खाद को बोते हैं वैसे वो सारे धान को हाथ से भर भर के फैला रही है, इतना तंग कर रही है। इसको मज़ा आ रहा है, सोच रही है क्या है ये, इसको मैं जितना बहाऊंगी तो मज़ा आ रहा है उसको। बहुत ज़्यादा शरारत करने लगी है ट्विंकल। उसकी दादी को अपनी बहुत तंग करने लगी है, तो इसके पाँव में चुभ रहा होगा पर मान नहीं रही है। तो मैं इसको पकड़ के ले जाती हूँ, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा तंग करेगी अपनी दादी को। तो अभी ट्विंकल को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और मामा के घर से आई है तो वहाँ बहुत बच्चे थे, यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो अभी अकेले पड़ गई। और वो डॉगी को देख के ना उसको घर से निकालने के लिए दौड़ती है। वो डॉगी को अपने घर आने नहीं देती। अगर कोई डॉग आ गया तो वो तुरंत उसको घर से तो जाने। ये ट्विंकल, जब तक मैं आप लोगों को सब्जी का वीडियो दिखा रही थी तब तक ट्विंकल धान में पहुंच गई और ये ऐसे ही खेल रही है जैसे इसको क्या मिल गया है। इसको मज़ा आ रहा है धान पे चलते और उसको छींटते। जैसे खेत में खाद बोया जाता है ना, वैसे ट्विंकल सारे धान को मूठा में भर भर के पूरे फील्ड में फैला रही है। उसकी दादी मना कर रही है फिर भी नहीं मान रही। उसको बड़ा मज़ा आ रहा है ये सब करने में। वो सोच रही है ये क्या चीज़ है जो मुझे मिल गया है इस तरह से फैलाने के लिए। तो अभी इसको बोरे में रख दिया जाएगा क्योंकि ये पूरे अच्छे से सूख चुके हैं। और तो ये ट्विंकल बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रही है और मैं इसको पकड़ के ले जा रही हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा तंग करेगी। तो मैं चलिए आपको दिखाती हूँ कि ट्विंकल अपने मेरे मौसी के घर गई थी, मतलब मेरे फ्रेंड के घर। तो वहाँ क्या पाई, ये देखिए डॉगी को किस तरह से निकाल रही है घर से। वो डॉगी को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और घर में घुसने नहीं देती है।
पूरा पहरेदार बन गई है। अगर ट्विंकल घर में रहे ना तो कोई भी डॉग अंदर नहीं आ सकता, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपने देखा कि मम्मी जी मेरी कितना मेहनत कर रही हैं। अभी सबको करना ही पड़ता है, गांव में जो भी किसान है, वेलज होता है, हमें गांव में तो धान को सुखवाना ही पड़ता है। जितने अच्छे सूखेंगे धान उतना अच्छा चावल होता है। तो हमारे यहाँ चावल तो वैसे है, ये जो धान बिकता है उसको भी हल्का सा धूप दिखाना पड़ता है, और इतना सारा धान हम घर में स्टोर कर नहीं सकते। तो जो भी चावल होता है वो कूटने के बाद जो एक्स्ट्रा बचता है वो सब बिक जाता है। तो और अब इधर दूसरा गेहूं की बुआई, सरसों की बुआई, ये सब होगा खेत में। तो अभी धान का सीज़न आउट हो गया है और गेहूं का सीज़न ओपन हो गया है। तो आपने देखा कि मतलब ट्विंकल कितना बदमाशी कर रही है। उनकी दादी सब इकट्ठा कर रही हैं कि मैं बोरे में भर के सब रख दूँ, शाम हो रहा है, और ट्विंकल सब मूठा में भर भर के नुकसान कर रही है। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं। उस बार वो बहुत छोटी थी, 4 महीने की थी ट्विंकल। उस धान के सीज़न में जब ठंडी था, और इस ठंडी में तो अभी चलने लगी है तो बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है। तो मैं अपने फ्रेंड के घर गई थी, तो आपने देखा मेरे मायके का ब्लॉग, मुझे बहुत अच्छा आया। मेरी बेस्ट फ्रेंड है सालू, और हम लोग बचपन से साथ रहे हैं। तो मेरा उसका आने के बाद उसकी बहुत याद आ रही है। और उसकी ट्विंकल की जो नानी है, मेरी बड़ी मम्मी, मैं जब अपने यहाँ भागवत में गई थी तभी मैंने बोला था कि मेरे ट्विंकल के लिए एक स्वेटर बुन दो। तो बहुत अच्छा वो स्वेटर, बहुत मेहनत करके उन्होंने बहुत अच्छा स्वेटर ट्विंकल के लिए तैयार किया है। तो वो स्वेटर ये है। तो वो फुल स्वेटर इस तरह का ट्विंकल के लिए रेडी की हैं, और इसके साथ टोपी भी है जो कि मैंने कहीं रखा है। तो वो इसके साथ बहुत अच्छा रेडी करके इसको दी है। ट्विंकल यही पहन के आई है। तो ठंडी है तो हाथ का बुना हुआ स्वेटर बहुत अच्छा होता है, गर्म होता है। तो उसकी नानी बहुत अच्छा, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ट्विंकल की नानी अगर बहुत ज़्यादा ट्विंकल को मानती हैं, और उन्होंने उसके लिए स्वेटर बुन के दिया है। और ट्विंकल की जो मौसी हैं, सालू मौसी, उन्होंने भी बहुत अच्छा ड्रेस दिया है ट्विंकल को। तो शालू मेरी फ्रेंड ने ट्विंकल को एक ड्रेस दिया है, मैं उसके यहाँ गई थी। तो ये ऐसे सिंपल टॉप है, और इसका स्कर्ट प्रिंटेड है पूरा, और बहुत ज़्यादा सुंदर भी है। तो ये देख लीजिए आप, ये स्कर्ट है ट्विंकल का, और इसे कलरफुल है, अच्छा है, उसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। तो ये ट्विंकल का स्कर्ट और ये टॉप, तो ये मेरी फ्रेंड ने ट्विंकल को गिफ्ट दिया है। और मुझे साड़ी दी है। तो मुझे साड़ी में एक सिंपल साड़ी दी है कि मैं घर पे आराम से पहन सकूं। काफ़ी मुलायम और अच्छी साड़ी है, तो मुझे दिया है। और बहुत सारा केला भी दिया है, और प्रसाद दिया है, कुछ मिठाइयाँ भी हैं। तो ये सारी चीज़ें सालू ने दिया है। मैं ला नहीं रही थी, पर उसका मन रखने के लिए सब लाना पड़ा। तो ट्विंकल गिफ्ट पाती है तो उसे बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा। मैं भी खुश होती हूँ, और वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मुझे न्यू न्यू मिल रहा है। तो ट्विंकल बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। उसके बाद इतनी सारी मौसी, नानी और सब हैं, सभी उसको बहुत मानते हैं, बहुत प्यारी भी है मेरी ट्विंकल। तो किसी से ऐसा नहीं लगता कि फर्स्ट टाइम मिल रही है, सबसे घुल मिल जाती है, सबके साथ खेलती है, इसलिए ट्विंकल को हर कोई मानता है। तो आप सब भी ट्विंकल को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। थोड़े से बीच में गैप हो जाता है जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है मुझे, तो आप मेरे कंटिन्यू देखते रहिए। और अब इधर मेरा ब्लॉग आता रहेगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करे हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, और ट्विंकल के शॉर्ट वीडियो को ज़रूर देखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।